हाँ जी, नमस्कार, राम राम। आज आप देख रहे हैं कि आप अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साझा। ठीक है, वैसे आपको ये टॉपिक करवाया हुआ है पर फिर भी एक फाइनल रिवाइज सा एक और कर लेते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको अपने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, साझा। जिन्होंने साझा वाली क्लास पहले कुदरती नहीं देखी है तो वो यहाँ से अब देख लेना, आज देख लेना। पहले भी इसकी वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, नहीं मिले तो अब देख लो, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अच्छा, साझा होता क्या है? साझा एक्चुअल में क्या होता है? कोई पार्टनरशिप। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। समझ गए मेरी बात? मान लो कि किसी ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 10,000। अच्छा, 10,000 आएगा ना तो 1000 को अपने आप को पता है ना, 1K बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1K। क्या बोला जाता है? 1K। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 10,000। क्या लिख दें? 10,000। 10,000 लगाकर दो कोई मित्र है वो व्यापार प्रारंभ कर लेते हैं। एक ने मान लो लगा दिए 6500। कितने रुपए लगा दिए भाई? 6500। एक ने लगा दिए 3500। कितने लगा दिए? 3500। अब ऐसे करके जो ये साझा उदाहरण है, साझा का मतलब साझेदारी, पार्टनरशिप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनर जानते हो ना? ठीक है, जाना गुरुजी पार्टनर तो किन कवा, है ना? तो बस वो पार्टनर जो है ना, वो पार्टनर यहाँ बनाना है। वो मिलकर कोई व्यापार करेंगे, किसी में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से आपको बताना है लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। बस ये चीज है, लाभ ही होगा मोस्टली, तो हानि भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, व्यापार घाटे में भी जाते हैं। आपको बताना, जैसे रमेश और सुरेश है, एक कह रहा है मैं 10,000 लगा रहा हूँ, एक कह रहा है 15,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ करें। ठीक है सर जी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा एक बंदा कौन है? रमेश। एक बंदा कौन है? सुरेश। ठीक है सर जी, ये बात समझ आ गई। रमेश ने कितने लगाए हैं? 10,000। कितने लगाए हैं? 10,000। सुरेश कितने लगा रहा है? 15,000। इतनी बात समझ आई क्या? हाँ या ना? ठीक है सर जी, ये बात तो समझ आ गई कि दो बंदे हैं, एक रमेश है और एक सुरेश है। एक 10,000 लगाता है, एक 15,000 लगाता है। 1000 की जीरो से 1000 की जीरो कैंसिल कर दो, बचा क्या? 10 और 15। 1000 को मैंने कहा अपने क्या मान सकते हैं कि आगे जहां अगर 1000 000 आएगी तो वहां अपने के लिख देंगे, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा, मोस्टली ऐसा केस में होता है। अब देखो बचा क्या? 10 और 15। 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। इतनी बात बताओ भी समझ आई क्या? देखो, रमेश और सुरेश दो हैं, 10,000 और 15,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 1000 से 1000 कट गया, 10 और 15 बचा, इनका अनुपात निकालो। इनका क्या निकाल लिया? अनुपात। अब लिखा वर्ष के अंत में, ये मोस्टली वही पहले छोटे लेवल से लेकर चल रहे हैं। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ हो रहा है। कुल क्या हो रहा है? लाभ। दोनों का लाभांश बताओ। दोनों का क्या बताना है? लाभांश बताना है। देखो भी, इतना समझ में आया क्या? एक रमेश है, एक सुरेश है, उसका अनुपात निकाल लिया। ठीक है सर जी। अब कुल लाभांश दिया, दोनों का बताना है। पहले मान लो मैं रमेश का निकाल रहा हूँ, R4 रमेश हो गया। रमेश, यहाँ देखो कुल कितना लाभ हो रहा है? 5,000 का हो रहा है सर जी। कितने का हो रहा है? 5,000। यहाँ चेक कर लो, यहाँ कुल कितना है अनुलाभ? 5 का। कितने का है? 5। किसका हिस्सा निकालना है लाभ में? लाभ में हिस्सा निकालना है अपने को रमेश का। अब देखो, 5 एकम आया 5, ये बन गया 1000। 1000 के आगे मल्टीप्लाई करें तो 2000। ये रहे दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गए कट। या तो ऑप्शन ये वाला सही है या ये वाला सही है। इतना बताओ भी समझ आया क्या? इतना तो समझ आ गया सर कि 5,000 कुल लाभ हो रहा है, यहाँ कुल लाभ हो रहा है 5 का। 5 एकम 5, 1000 का 2 से कर दिया, कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? 2000। अब बात करते हैं सुरेश की। अब देखो, सुरेश का हिस्सा कितना है? 3। कितना है? 3। तो कितना आएगा? 3,000। इसका मीन्स ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कितना दे रखा था? 4,000। बताओ भी बात समझ आई क्या? जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि वो कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, क्या करते हैं? व्यापार प्रारंभ। तो व्यापार प्रारंभ करने के अंदर देखो, मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया। यहाँ 0 से 0 काट दी, अनुपात लगाओ,
आंसर आ गया। ये लाभ हानि, सॉरी लाभ हानि क्या, साझा का बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक। यहाँ से अभी भी जिसको लगता है कि साझा का टॉपिक क्लियर नहीं है तो ये क्लास देख लेना भाई, इसमें सबसे इजी तरीके से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और बिल्कुल एक लेवल के लेकर आ रहा हूँ, छोटे से बड़े। बाकी आपको मैं कमेंट करने का कह देता हूँ, आप करते फिर भी नहीं हो, आंसर बताते नहीं हो, है ना, कि सर इसमें ये आंसर आएगा, इसका ये आएगा, कहते रह जाते हैं, पर अभी इसके करने वाली बातें आप नहीं करते। प्रिया, करीना और रोहिणी, ठीक है, नाम अच्छा है ना, प्रिया, करीना, रोहिणी, ठीक है। इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। क्या किया? व्यापार। लड़कियां भी व्यापार करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया होगा, किसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने अपना भाई कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छी बात है ना। अब उसने क्या किया, जो प्रिया है ना वो लगा रही है, पहले वाली नाम हो गया पी फॉर प्रिया, ठीक है भाई, के फॉर करीना, ठीक है, एक आ गई रोहिणी, आर फॉर रोहिणी, पी के आर, क्या आ गया, पी के आर। पहला कितना लगा रही है, 8,000, के मैंने कहा भूल जाओ। दूसरा कितना क्या लगा रही है, 7। तीसरा कितना लगा रही है, 9। अब ये देखो भाई, बात समझ आई क्या, क्योंकि मैं यहाँ के लिख दूं, क्या लिख दूं, के 1000, 3 जीरो लगा दूं तो भी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, के लगाऊं तो के से के कट जाएगा। भाई आपने 3 जीरो लगातार समान जीरो है तो वो तो अनुपात में आते ही कट जाएगी, अनुपात में आते ही क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसलिए आपने ये काम करना है, देखो जो मैं कर रहा हूं, इतना बताओ भी समझ आ रहा है क्या। कुछ मत लिखो के वे 1000, कुछ नहीं लिखना। आपको तो इतनी बात समझ आ रही है क्या, देखो 1000 था, मैंने कहा जैसे 3 जीरो लगाऊं 3 जीरो कट जाएगी, के लगाऊं तो के कट जाएगा, क्या फर्क पड़ता, सीधा लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न के लास्ट में, वर्ष के क्या हो रहा है, अंत में। वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, 14,400 का लाभ हो रहा है। कर्ण का, कर्ण था या करीना थी, करीना थी भाई, क्या नाम था इसका, करीना। क्या नाम है भाई, करीना, क्या नाम है, करीना। अब आप बताओ भाई, वर्ष के अंत में किसका हिस्सा बताना है, करीना का हिस्सा बताना है। 14,400 रुपए का लाभ हुआ, 14,400 का लाभ हो रहा है। यहाँ चेक करो भी कितना, 8 और 7 15, 15 और 9 कितने होते हैं, 24 होते हैं सर। गुणा में करीना का हिस्सा लगा लो, कितना है, 7, कितना है, 7। दोबारा चेक कर लो, 8 और 7 15, 15 और 9 कितने होते हैं, 24। और मैं जहाँ तक सही हूँ तो 24 5 120 और 24 छिक्का 144 होता है, 600 आ गया, कितना आ गया, 600। 600 का 7 से गुणा करो, 4200, कितना आया भाई, 4200। 4200 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। समझ गया कि मेरी बात, 4200 ही क्या आवेगा, राइट आंसर आवेगा, देख लो। जैसे आपको मैंने बता रखा है, तरीका चेक करो, आप तरीका देखो बस, आप तो बस क्वेश्चन का तरीका देखो, क्वेश्चन कितना आसान हो रहा है, कोई फालतू की बातें नहीं लिखनी, कोई कुछ नहीं करना। देखो ये बेसिक तरीका भी हो रहा है और आपको शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ, बिल्कुल लेवल लेकर चल रहे हैं क्वेश्चनों का, और मेरे ख्याल से आपको समझ आ भी रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो, हाँ गुरुजी समझ आ लग रहे हो माना तो। अब देखो, गीता ने 30 रुपए 6 महीने के लिए, ठीक है भाई, नेहा ने 40 रुपए 5 महीने के लिए लगाए, ठीक है भाई, कितने, अब देखो महीने वाले। अब देखो वर्ष के साथ साथ कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया आपका, महीने वाला आ गया। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया अपना, महीने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अब देखो एक तरफ कौन है, गीता, एक तरफ कौन है, गीता, एक तरफ कौन है भाई, नेहा, कौन है, नेहा, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अब देखो भी, गीता कितने रुपए लगा रही है, 30, नेहा कितने रुपए लगा रही है, 40। यहाँ तक का मैटर समझ आ गया, लास्ट में ऐसा ही चल रहा था क्या, हाँ गुरुजी ये चलन लाग रहे हो, जीरो जीरो काटन लाग रहा। अब आगे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करना है, इस बार महीने आ गए, ये कितने महीने के लिए आ रही है, 6, ये कितने महीने के लिए आ रही है, 5, ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो तो कट गई। अब देखो कोई सेम टेबल से कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 तिया कट रहा है 6 और 2 दूनी कट रहा है 4। अब देखो ये क्या बन गया, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। इतना बताओ भी समझ आया क्या, ये आ गया 9:10। क्या आ गया मेरे भाई, 9:10 आ गया, क्या आ गया, 9:10 आ गया। यहाँ तक का मैटर बताओ भाई, क्लियर हुआ क्या, हो गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। देखो भी 30 गुणा में क्या लिखा, 6, 40 गुणा में क्या लिखा, 5, 40 गुणा में क्या लिख दिया, 5। 5 क्यों लिखा, क्योंकि 5 महीने के लिए था। यहाँ देखो
क्लियर हो गया क्या? अब देखो वर्ष के अंत में, अभी तक वो टॉपिक चल रहे हैं जिसके वर्ष के क्या हो रहा है, अंत के अंदर, वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है, वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आप कर ही सकते हो, अभी 380 है और यहाँ कितना आएगा 19, 19 गुणा कितना आएगा 38, 20 आ गया, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20 आ गया, कुल के बटा में कुल लगा दिया। अब जिसका भी हिस्सा निकालना है, किसका हिस्सा निकालना है, पहले निकालना है गीता का, किसका हिस्सा निकालना है, गीता का। 20 का 9 से गुणा कर दो। गीता की मैं अगर बात करूं, किसकी बात करूं, गीता की, ये देखो एक में ही अपना राइट आंसर आ गया, एक में ही अपना क्या आ चुका है, राइट आंसर, क्योंकि गीता का नाम पहले दिया है और पहले उसका कितना उत्तर आएगा, 180 आएगा। कितना उत्तर आएगा भी, 180 आएगा। यहां तक का मैटर बताओ भी क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 1/4। ठीक है, बटा वाले पे मैं अभी लेकर आता हूं आपको, देखो यहाँ कहीं होगा प्रश्न बटा वाले, ये बटा वाला ही है क्या, नहीं ये बटा वाले, अच्छा ये महीने वाले, हाँ पहले इसी को कर लो, बटा वाले प्रश्न है ना, अभी इसके अंदर वो पहले आ गया होगा। अभी एक और प्रश्न देखो आगे क्या लिखा है कि ए इतने महीने, बी इतने महीने और सी वर्ष भर के लिए, वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हो। देखो अभी अपने सेम प्रश्न कर रहे हैं, जहां वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है ना, अभी अपने सेम वही प्रश्न कर रहे हैं कि जहां ज्यादा अपने किंतु परंतु नहीं करनी पड़ रही, बिल्कुल डिट्टो वही के वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे मान लो यहां है इतने महीने, इतने महीने, इतने महीने लगाए और वर्ष के अंत में, अभी वही पैटर्न चल रहा है। अब देखो ए कितने लगा रहा है, 14,000, ठीक है जी सर जी, कितने महीने के लिए लगा रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 14,000 लगा रहा है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। बी कितने लगा रहा है, 20,000, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और सी कितने लगा रहा है, 12,000, कितने महीने के लिए, वर्ष भर के लिए, मतलब आ गया 12। यही बात होगी फिर, और तो क्या हो गया। तो यहाँ बताओ भी क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? इतने 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 रुपए लगाए, इतने इतने महीने के लिए लगाए और ये बात हो गई। ठीक है गुरुजी समझ आ गया। अब पता चला, अभी सेम पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले जहां वर्ष के अंत में ही लाभ हो रहा है, अभी 2 आए, व्यापार किया, बात खत्म, फिर इतने इतने महीने, ठीक है। अब 3 बंदे आगे, प्रश्न वही चल रहा है, अभी प्रश्न देखो वही चल रहा है। अब हमने क्या किया, 14 गुणा 8 लिखा है, 20 गुणा 6, 12 गुणा 12। अब जहां तक इसको पॉसिबल हो उतना एडजस्ट कर दो। अब आप चेक करो, जैसे अगर अपने को दिखाई दे रहा है कि पहले तो ये देखो 2 से कट रहा है ना, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छिके 12, ठीक है सर जी, ये 2 से सारे कट रहे हैं। फिर पहले वाले भी 2 से कट रहे हैं, 2 छिके 12, 2 है 20 और 2 साते 14, ठीक है। देखो पहले पहला पहला पहला, ध्यान से सुनना, पहला पहला पहला, ठीक है, सबको 2 से काटा, 2 2 2, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, इन सबको भी किससे काटा है, 2 के टेबल से, ठीक है। अब फिर से देखो पहला 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 या दूसरा दूसरा दूसरा, कौन सा सेम टेबल में कट रहा है। अब देखो 7 और 10 किसी सेम टेबल में नहीं आते, 6 भी नहीं आता, ठीक है। अभी अब चेक करो, अब 7 के टेबल में ये नहीं कटेगा, 4 कट सकता है, क्या कट सकता है, 4, 4 कट रहा है क्या, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 तिया 6। बात बताओ भी समझ आई क्या, हाँ या ना? अब देखो भी कोई भी, मतलब पहला 7 था, 7 तो किसी में कॉमन नहीं था, अब 4 को रखूं तो 4 इससे कट रहा है, ये तो कट रहा है ना, ये जरूर नहीं है पहला पहले से कटना चाहिए। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पहला पहला मतलब 2 से सारे कट रहे थे, यहाँ 2 से कट रहे थे। अब जो 2 से कट रहे हैं ना, क्योंकि इन दोनों का तो गुणा होना ना, ये मतलब थोड़ी है पहले पहले आएगा, गुणा का मीन्स आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं भाई। 2 गुणा 3 करो 6, 3 गुणा 2 करो 6, तो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब मेरे को लग रहा है कोई भी डिजिट सेम नहीं है, जैसे 7 है, ये नहीं कटेगा, 2 इन दोनों से नहीं कटेगा, मतलब यहाँ विराम देना पड़ेगा। 7 दूनी कितना आ गया, 14, 5 दिए कितना आ गया, 15, 6 दिए कितना आ गया, 18। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। ये देखो वही वाला प्रश्न है, वही वाला डिट्टो वाला क्वेश्चन चल रहा है, वर्ष के अंत में है, बिल्कुल आसान है, इतने महीने इतने दिन, इतने महीने इतने दिन, ठीक है सर जी, आगे लेकर चलो। अब आपको मैं प्रश्न पे लेकर चलता हूं दूसरे पेन के साथ,
अब यहाँ ध्यान रखना, वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, 42,300 हो रहा है। वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, 42,300 रुपये हो रहा है। 42,300 अपना कितना हो रहा है, 14 और 15 जोड़ दो, कितना हो गया 29। 29 में 18 जोड़ दो तो कितना हो गया, 47 हो गया। कितना हो गया, 47। चेक करो, 14 और 15 29, 29 और 18 कितने हो गए, 47। ठीक है भाई, हो गया। अब ये तो हो गया कुल बटा कुल। अब लाभ किसका बताना है, अब चेक करो। अब लाभ चेक करने से पहले यहाँ देख लेते हैं सीधा सीधा। देखो 47 की मैं बात करूं, किसी भी चीज का अगर आपको 10 से गुणा करना हो तो पीछे जीरो लग जाती है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। 2 का गुणा करो 10 से, 2 दाएं कितना होता है 20, 2 10 जा 20। अगर मैं कह दूं 17 तो 17 दाएं कितना होगा, 170 होगा। मैं अगर बोल दूं 19 का तो आप क्या कहोगे, 190। किसी भी टेबल का अगर लास्ट में जीरो से लगा दे तो वो 10 नंबर पे आता है। कौन से नंबर पर आता था, 47 के पीछे जीरो लगा दूं तो 470। अगर 470 में से 47 कम करके देखो तो ये बनता है 423। तो मेरे को डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है कि 9 नंबर पे कट हो रहा है। कौन से नंबर पे कट हो रहा है, 9 नंबर पे कट हो रहा है। भाई कौन से नंबर पर ये जा रहा है, ये सर ये 9 नंबर पर कट हो रहा है। कौन से नंबर पर कट हो रहा है, 9। ठीक है गुरुजी, वो तो समझ आ गया। 900 क्या आ गया, 900। इतना पेन वापिस वही रखते हैं। ठीक है, कितना आ गया अभी, 900। यहां तक का मैटर बताओ भी क्लियर हुआ क्या, क्या आ गया 900। 900 तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या था ना, कोई दिक्कत को नहीं के। वो देख लो, ये आ गया ABC, राम श्याम मोहन, कुछ मर्जी मान लो। महीने वाला कॉन्सेप्ट लगाया, यहां लगा दिया बट्टा कुल के बट्टा कुल, समझ आ गया गुरुजी। अब तो आगे बताओ, सी को ए से, यानी सी को ए से कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। सी को ए से अधिक का मीन्स क्या है, इनका अंतर। इसका मीन्स क्या है, इनका क्या बताना है, अंतर। देखो भाई, सी को ए से अधिक कितना लाभ हुआ, मतलब सी और ए का अंतर देखना है। सी और ए का जो अंतर है, सी और ए का जो भी अंतर है, देखो यहां देखो, C का और A का अंतर कितना है मेरे भाई, C का और A का अंतर कितना है, 4 है। कितना है, 4। कितना आया, 4। तो 900 का 4 से करो, C ये रहा 3600। 3600 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। अब बताओ क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। अब देखो भाई, ये देखो, ये चल रहे हैं साझा वाले प्रश्न। देखो जहां महीने वाला कॉन्सेप्ट लगता, प्रश्न ऐसे ही आएगा, प्रश्न आपके इसी टाइप से पूछा जाएगा। अब ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और देख लो, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक मतलब अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं। नया टॉपिक तो क्या टाइप देख लेते हैं ना, जैसे वो बट्टा बुट्टा वाले रू आएंगे आगे। अब देखो क्या कहा, 9,000 का निवेश किया, ठीक है, शुरू किया कारोबार। 5 महीने के बाद सुधाकर भी 8,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है भाई, 10 माह के अंत में, 10 माह के अंत में देखो भाई, 9,000 रुपए का निवेश स्टार्ट किया है इसने। कितने का किया है, 9,000 का। 5 महीने बाद आ गया सुरेश। कितने महीने बाद आया है, 5 महीने। मतलब ये कितने महीने के लिए आया है, 5 महीने के लिए। कितने महीने के लिए आया है, 5 महीने बाद आया है। और उस व्यापार में यदि 10 माह के अंत में, देखो टोटल व्यापार इसने कितने का किया है, 10 महीने के लिए किया है। कितने महीने के लिए किया है, 10। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या आया, ये आया है 5 महीने बाद। तो मतलब आना तो था 7, आना कितना चाहिए, 7, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। भाई वर्ष में हम जानते हैं कि एक वर्ष में जो माह होते हैं वो कितने होते हैं, 12। कितने महीने होते हैं, 12। अब 12 महीने हैं, बट यहाँ पर क्या है, जो व्यापार कर रहा है वो 10 महीने के लिए कर रहा है, क्योंकि 10 माह के अंत में, देखो 10 माह के अंत में, इसलिए 5 महीने बाद आएगा कितने, 5 महीने के लिए। यहाँ आ रहा है 10 के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 10 महीने के लिए। अब देखो काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो कितना आ गया, 9:4 आ गया। कितना आ गया भाई, 9:4। बात समझ आई क्या, जो जिससे कट रहा था वो उससे काट दिया। ठीक है सर जी, समझ आ गया। 9 क्या आ गया, 4। अब देखो भाई, 72/80 क्या आया, 72 बटा में 80, बटा में क्या आएगा, 13, क्योंकि कुल के बटा में क्या आएगा, कुल 13 5 होता है 65।
13 5 कितना होता है 65, पीछे कितना बच गया 60, 13 6 कितना होता है 78, कितना आ गया 560, क्या आ गया 560। अब 560 आ गया, अब किसका हिस्सा बताना है, लाभ में सुधाकर का हिस्सा बताना है। लाभ में किसका हिस्सा बताना है, सुधाकर। सुधाकर का नाम पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे है, इसका नंबर है दूसरा। कौन सा नंबर है, दूसरा। अगर मैं सुधाकर की बात करूं, किसकी बात करूं, सुधाकर की, तो 560 के अंदर किसका गुणा कर दूं, 4 का। किसका गुणा कर दो भाई, 4 का। तो 4 0 0 4 छिका 24, 4 छिका 24, मतलब ये दो ऑप्शन तो कट गए, ये दो ऑप्शन कट गए। 4 0 0 4 छिका 24, 4 5 20 और 2 22, कितना आया 2240। कितना रुपए आएगा 2240। अब बताओ भी ये क्लियर हुआ क्या। साझा वाले प्रश्नों के अंदर पहला फेज आपका अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ क्या था, कुछ मान लो कि 2 व्यक्ति आएंगे, 3 आएंगे, कभी वर्ष तक काम करेंगे, कभी कुछ महीने के लिए व्यापार प्रारंभ करेंगे, कई बार पूरे साल तक चलेगा और कई बार कुछ महीनों के लिए चलेगा। जैसे यहाँ देखो मोस्टली अब महीने वाले थे, हमने जितने महीने लिखा उतने महीने का उसमें ऐड कर देते हैं, उतने महीने का क्या कर देते हैं, ऐड। इस टाइप के प्रश्न मेरे को लगता है आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है गुरुजी, आगा चालो थे तो आगा को टाइप का प्रश्न और बताओ। ठीक है, 1 मिनट। ये टाइप का आप देखो भी, अब आप कर सकते हो क्या। अब देखो ABC किसी कारोबार के लिए 50,000 का अंश देते हैं, मतलब राशि देते हैं, है ना। AB से 2,000 अधिक, BC से 3,000 अधिक अंशदान देता है, तो कुल 22,500 का लाभ हुआ। 22,500 का लाभ हुआ, तो आपको B का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा बताना है, B का। अब देखो भाई क्या कह रहा है, A B और C, 3 बंदे हैं। कितने बंदे हैं, A B और C। कह रहा है A है ना B से 2,000 अधिक देता है, A है ना B से 2,000 अधिक देता है। एक बार यहां लिख लो 2,000। A है ना B से 2,000 अधिक देता है, और B है ना C से 3,000 अधिक देता है। B है ना C से 3,000 अधिक लगा रहा है। बात समझ आई क्या। ये देखो भी क्या कह रहा है, A है ना B से 2,000 अधिक लगा रहा है, A B से 2,000 अधिक लगा रहा है, B C से 3,000 अधिक लगा रहा है। तो इसका मीन्स तो ये तो पक्का हो गया, इसका मीन्स ये होगा B C से 3,000 अधिक अंश लेता है। ठीक है भाई, इतना दान ज्यादा दे रहे हैं। अब ये 2,000 ज्यादा दे रहा है, ये 3,000 ज्यादा लगा रहा है, तो इसका मीन्स ये इसका 3,000 भी तो इसके अंदर ही शामिल होगा क्या भाई। इस मान लो बंदे ने 3,000 लगाई, अपने को इसका पता नहीं कितने लगाए, ये 3,000 लगा रहा, तो ये 5,000 तो पक्का ही लगा रहा है। समझ रहे होगा मेरी बात भाई, ये 3,000 लगा रहा, तो ये कम से कम 5,000 तो फिर लगा ही रहा है। ठीक है क्या। अब आपको बताना है कि कुल लाभ इतना हुआ। अब A B से और B C से इतना लगा रहा है, C क्या राशि आप मानकर चलो। अब चेक करो, B C से 3,000 ज्यादा लगा रहा है, C से कितना लगा रहा है, 3,000 ज्यादा लगा रहा है। 3,000 ज्यादा लगा रहा है, तो इसका मीन्स मान कर देखो, छोटा सा उदाहरण रख लो, कोई भी राशि 1,000 तो इसने लगाया ही होगा, तो 1,000 फिर ये भी लगाएगा, हाँ या ना। अब देखो 1,000 इसने लगाया, इसने इससे 3,000 ज्यादा लगाए, B C से 3,000 ज्यादा लगा रहा है। ठीक है सर जी। और ये क्या कर रहा है, B से भी 2,000 ज्यादा लगा रहा है, तो मतलब 2,000 ज्यादा हो गए क्या, हाँ या ना। C इतने लगा रहा था। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण है समझने का, ये देखो कहानी समझ आ रही है क्या। ये इससे ज्यादा लगा रहा है, ये इससे ज्यादा लगा रहा है, ये इससे ज्यादा लगा रहा है। अब काटा पीटी करके कुल निकाल के इसका आंसर निकाल दो। मेरे ख्याल से समझ आया क्या, हाँ या ना। अभी जो प्रश्न बताए थे वही प्रश्न है, और ये देख लो कौन किससे ज्यादा लगा रहा है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे मान लो C का नहीं दिया, ये 1,000 लगा रहा है, दोबारा देख लो C मान लो 1,000 लगा रहा है, ये इससे 3 ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, वो कह रहा है A है ना B से 2,000, वो कहते हूँ 2 ज्यादा लगाऊंगा, इतने तो यही लगा रहा है, इतने ये लगा रहा है। अब ये देख लो 3 2 5, और ये कितने लगा रहा है 6,000, ये कितने लगा रहा है 6,000, तो ये कितने लगा रहा है 4,000, और ये कितने लगा रहा है 1,000। अब B C से 3,000 अधिक लगा रहा है, जो B है C से 3,000 ज्यादा लगा रहा है, A है B से भी 2,000 ज्यादा लगा रहा है। कहानी समझ आई क्या, हाँ या ना।
आई को नहीं आई, आगे गुरुजी आगे तो बस अब आगा थे मेरी हिसाब कर ही दोगा, आगे इसको कॉन्सेप्ट लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है क्या, ये एक समझाने का तरीका था। अब देखो भाई अब क्या कह रहा है, अब ये देखो फिर से वही वाला प्रश्न आ गया, वही वाला प्रश्न आ गया। क्या कह रहा है, 1075 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम मिलता है। अब देखो क्या कह रहा है, ए को बी से 25% ज़्यादा और बी को सी से कम मिलता है। अब देखो फिर से क्या लिखना है, ए बी और सी, क्या लिखना है, ए बी सी लिखना है, क्या लिखना है, ए बी सी। अब देखो 25% है, उसको एक बार रुपए में मानना। हमेशा अपने आप में कोई भी चीज कितना होती है, 100% होती है। कितना होती है, 100% होती है। अब यहाँ प्रश्न को चेक करो, ए को बी से 25% अधिक मिले, बी को सी से 25% कम मिले। अब ध्यान रखना, इसको तो 25% ज्यादा मिले, ए को बी से 25% अधिक मिले, बी को सी से 25% कम मिले। अब आप ये देखो भी, इसको मान लो आप 100, इसको क्या मान लो 100, ठीक है, इसको क्या मान लिया 100। बी को सी से 25% कम मिलता है, इसको कितना मिल गया, 75 मिल गया। कितना मिल गया, 75। और ए को बी से 25% अधिक है, इसको भी 25% कर दो अधिक, कितना हो गया। बात समझ आई क्या, ये इससे 25% ज़्यादा है और इससे 25% ज़्यादा है और बी को सी से 25% कम मिलता है। सी से 25% क्या मिलता है, कम। इसको ज़्यादा मिला, इसको क्या मिला, कम। ये सेम टू सेम प्रश्न चल रहे हैं, सेम टू सेम प्रश्न है, ये डिट्टो सेम टाइप के प्रश्न है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे भाई समझ आ रहा है, ये बिल्कुल सेम टाइप के प्रश्न चल रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं, कोई इसमें किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। अब देखो भाई, अब अगर आपको मैं नॉर्मल सी बात करूं, अब ये प्रश्न देखो, जैसे ये वाला आप देख लेना, जिसको और ज्यादा समझना हो अब यहाँ देख लेना, इससे भी पहले एक और देख लो, ये देखना। अगर आपको और टॉपिक अच्छे से समझना है ना, ये और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा, एक कंपनी में साझेदार वर्ष के अंत में ए को 1/3, अब ये देखना, ए का जो हिस्सा है ना वो कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब आपको समझ आ जाए, बी को कितना दे रखा है, 1/4, बी को कितना मिलता है, 1/4 मिलता है, बी को कितना मिलता है, 1/4। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देख लेना थोड़ा और, जिसको अगर लास्ट वालों में कंफ्यूजन हो रहा हो ना कि सर जी समझ नहीं आ रहा, अब देखो ये जो बट्टा बट्टा वाले हैं ना, इसका एलसीएम कर दो, मतलब 3 और 4 का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम हमें पता है, ये किसी और टेबल में जाता ही नहीं, तो ये इसका एलसीएम है। एलसीएम इनका कितना निकल कर आया, 12। कितना निकल कर आया, 12। अब देखो तो ए का हिस्सा, अगर मैं ए के हिस्से की बात करूं तो 1/3 था क्या, 12 का, तो ये कितना निकल कर आएगा, 4। कितना निकल कर आएगा, 4। बी का हिस्सा कितना निकल कर आएगा, 1/4 था, इस एलसीएम का कर दो तो कितना निकल कर आएगा, 3। इतना बताओ भी समझ आया क्या, हाँ या ना। अब दोबारा देख लेना जिसको वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे कि सर आपने, मैंने क्या कहा, ये क्लास से ले चुका हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आपके कहाँ है, प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। अब देखो भी एलसीएम मैंने क्या कहा, ए का हिस्सा कितना है, 1/3 है, बी का हिस्सा कितना है, 1/4 है। इसको मैं सॉल्व करूं तो 4:3 ही आएगा, क्या क्या आएगा, 4:3। अब देखो भी जब ये 4 और 3 है, सी का हिस्सा नहीं पता, तो एक आ रहा है 4 माह, एक आ रहा है 3 महीने, कितने होते हैं, 12, तो ये कितने के लिए आएगा, 5 के लिए आएगा। कितने महीने के लिए आएगा, 5। अब देखो, अब वो कह रहा है सी को 5,000 रुपये प्राप्त हुए, मतलब सी को मैं इसका किससे मल्टीप्लाई करूं, सी का किससे मल्टीप्लाई करूं कि भाई इसको 5,000 आ जाए, तो आप कहोगे सर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। बताओ समझ आ रहा है क्या। देखो ए बी और सी है, इनका अगर जब भी ऐसे बट्टा वाले प्रश्न आए, पिछले वाले प्रश्नों में भी वो यही कह रहा है, ए को बी से इतना अधिक, सी को ए से इतना अधिक, इसका लाभ बताओ। सेम टू सेम वही प्रश्न चल रहे हैं, ए बी और सी आ गया, क्या आ गया, ए बी और सी आ गया। अब वो कह रहा है कि इसको 1000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये लाभ हुए। अब 5,000 हुए, अब ए का कुल मिलाकर लाभ देखो, इसका 5वां हिस्सा था तो 5,000 है, इसका 4 है तो 4 का किससे गुणा करूं,
भाई इसका 1000 से क्या, तो इसका भी 1000 से, इसका भी 1000 से, तभी तो 3 4 और 5 आएगा। तो मीन्स इसका भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 4000। और 4000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब बताओ समझ आयो कि था ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ये देखो ये सातवें वाला टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से आप इस प्रश्न से आप समझ सकते हो कि वहां पर क्या कह रहा था या क्या नहीं कह रहा था। अच्छा, कई कहेंगे कि सर एक और बताओ थोड़ा सा। अब यहाँ ध्यान रख लेना, अगर पहले वाला प्रश्न नहीं समझ आया, एक और प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, वो भी समझो क्या कह रहा है। अब यहाँ देखो, रमेश ने कुल पूंजी का चौथाई भाग, कौन सा भाग बोल रहा है अभी, चौथाई भाग, पूंजी का चौथाई भाग। एक आएगा समय का चौथाई, ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है महेश, क्या कह रहा है महेश, कुल पूंजी का क्या कर रहा है, तिहाई भाग। कौन सा भाग कर रहा है, तिहाई भाग। तिहाई किसकी बात कर रहा है, समय के लिए। तथा शेष पूंजी तपेश ने पूरे समय के लिए लगाई। अब इस प्रश्न से आप पहले वाला प्रश्न समझना। देखो भी, रमेश का क्या था, 1/4, कितना हिस्सा था, 1/4। और जो महेश है, महेश का कितना हिस्सा था, इसका था 1/3। कितना था, 1/3। मैंने कहा इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अभी बताया था 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है सर जी, अब समझ आ रहा है धीरे धीरे। रमेश, महेश और तपेश, ये 3 जने हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं, अब गौर करना फिर से कि वहां जहां जैसा प्रश्न है ना, जैसी कंडीशन वैसी पोजीशन, जैसी कंडीशन वैसी पोजीशन, वैसा इसको कर दो। अब वो कह रहा है पूंजी का 1/4, पूंजी है कितनी, 12। एलसीएम पूंजी कितनी है, 12, क्योंकि जितना इनका भाग दे रखा है वही माना जाएगा। इसका हिस्सा 1 हो गया तो 12 आ गया। अब 1/4 का 12 से करो। भाई रमेश का निकालो, रमेश का आप कैसे निकालोगे, 1/4 गुणा 12, कितना हिस्सा आएगा सर, ये तीसरा हिस्सा आएगा। अगर मैं बात करूं महेश की, किसकी बात करूं, महेश की, तो 1/3 गुणा 12 आएगा क्या, इसका कितना उत्तर आएगा, 4 आएगा। अब बताओ भी, बात समझ आई क्या, हाँ या ना। अब क्लियर हुआ, हाँ गुरुजी अब क्लियर हो गयो, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कितने के लिए आ रहा है, तीसरा हिस्सा लगा रहा है। ये कौन सा हिस्सा लगा रहा है, 4 हिस्से लगा रहा है। अब देखो बट्टा वाले जब भी प्रश्न आए, तो बट्टा वाले में प्रश्न में 3 और 4 कितना हो गया, 7। 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो 7 के बाद कितने महीने बच गए, 5, 12। आपको महीने और कुल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, महीने और कुल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो यहाँ समय भी क्या रहेगा, कुल भी क्या रह रहा है, 12। कुल भी क्या रहा है, 12, और समय भी कितना हो रहा है, 12। समय भी कितना है, 12। अब देखो कुल 12 तो 4 और 3 7 और 5 12 आया क्या, है ना। अब वो कह रहा है कि समय का चौथाई, चौथाई समय, समय का चौथाई करो, समय का चौथाई करो। फिर देखो पहले तो पूंजी का चौथाई किया, पहले किसका चौथाई किया, पूंजी का। एलसीएम उसकी कुल पूंजी है, एलसीएम उसकी क्या है, कुल पूंजी है। समझ आ रही है मेरे, एलसीएम उसकी क्या है, कुल पूंजी है। कुल पूंजी है 12, कुल पूंजी क्या है, 12। अब देखो भी, यहाँ चौथाई कर दो, यहाँ क्या कर दो, चौथाई। तो फिर 1/4 का करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितने महीने के लिए लगा रहा है, तिहाई समय के लिए। तिहाई समय का करोगे 1/3/4, 1/3/12 करोगे, सेम टू सेम ही समय और सेम ही पैसा लगा रहे हैं, कितना आएगा, 4। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, पूरे समय के लिए देखो ये लगा रहा है 12, ये क्या लगा रहा है, 12। अब समझ आया क्या, क्योंकि ये कितने के लिए लगा रहा है, पूरे समय के लिए लगा रहा है। देखो अब समझ आ रहा है ना, जो एलसीएम आया वो कुल राशि को शो कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है, कुल राशि को, और समय आगे इसका गुणा करते जाओ, क्योंकि यहाँ समय का जिक्र कर रहा है। अब देखो भी 3 तिया कितना आएगा, 9, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, 12 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। यहाँ कुल कोई दे रखा है, क्या दे रखा है गुरुजी, कितना दे रखा है, 119,000। और यहाँ कुल कितना हो गया, 60 और 25 85 हो गया। कितना हो गया, 85 हो गया। कितना हो गया अभी, 85 हो गया। 85 हो गया ना, 60 और 85 हो गया। तो अब रमेश का हिस्सा बताना है। रमेश का हिस्सा देखो भी कितना है, 9। कितना है, 9। अब 85, जैसे 17 5 85 और 17 7 119 होता है, ये आ गया 700।
नहीं होगा ना, 17 5 85, 17 7 119 होता है। अब 5 एक कम 5 और काट दो, 5 चौक का कितना हो गया 20, 140। 14 का 9 से गुणा कर दो, 14 का 9 से क्या कर दो गुणा। ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए हुए हैं भाई, गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑप्शन यहाँ पर क्या छपे हुए हैं, गलत हो गए हैं। कोई सा भी एक ऑप्शन मान लो, ऑप्शन ही क्यों कट करने हैं, किसी एक के अंदर मान लेते हैं। देखो भाई आ लो, अब देखो रेड से ही लिख देते हैं। अब ये देखो 14 का 9 से गुणा करो, 9 जीरो जीरो, ठीक है। 9 चौका कितना होता है 36, 9 एक कम 9 और 9 और 3 12, वैसे 126 कह ही रहा था 1260। ये देखो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ आई क्या, यहाँ आना था 1260, किसी भी ऑप्शन को बना दो। मतलब ये देखो बात समझ आई क्या, जब भी अनुपात वाला हिस्सा पूछा जाए, कौन सा हिस्सा पूछा जाए, अनुपात, अनुपात के अंदर जब भी आ जाए प्रश्न तो हमें कैसे सॉल्व करना है पता चल गया। बट्टा में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है ये समझ आ गया। समझ आ रही हो या को नहीं आ रही हो था ना, हाँ या ना बताओ। देखो साझा का कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। कि ये देखो कि ये वाले प्रश्न थे, ये कैसे जा रहा था, इसको मैंने भी करवा दिया ना वर्ष के अंत वाला, हाँ ये भी हो गया, ये वाला प्रश्न भी हो गया। अब ये वाला देखो, अब ये वाला देखो, अब ये वाला प्रश्न देख लो क्या लिखा है, ए बी सी ने मिलकर एक कार्य को इतने रुपए में, देखो इस बार रुपए पहले ही आ गया। ए तथा सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया। अब देखो ए और सी का जो मान है ना वो है 8/13, 8 बटे क्या है 13। देखो 8 बटे क्या है 13, ए तथा सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया। तो बताओ इसमें से बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा बता दो भाई। देखो आप वैसे ही चेक कर लो, वैसे ही चेक कर लो भाई, यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है 13, यानी कुल तो देखो ए तथा सी ने कुल कार्य का, ए और सी ने कुल कार्य का 8/13, ए और सी का कुल कार्य का कितना है 8/13 है, 8 बटे क्या है 13, तो मतलब 8/13 है। 8/13 का मीन्स बी का हिस्सा कितना मानते हैं भाई, सी और ए और सी ने 13 और 8, 13 और 8, 13 और 8/13 हिस्सा कर दिया, 8/13 हिस्सा। तो एक का मान कितना निकल कर आएगा 5 आएगा क्या भाई, कितना निकल कर आएगा 5। भाई ए और सी ने 8/13 किया है, तो एक का हिस्सा कितना निकल कर आया 5 आया क्या, कुल हिस्सा कितना रहेगा 13 ही रहेगा क्या, क्या रहेगा 13 या 21 मानोगे, जैसे आपको बढ़िया लगे वैसा अब आप बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये प्रश्न जो मैंने बताया दोबारा समझ देख लो आया क्या, हाँ या ना। 8/13 हिस्सा लिखा है, इसको अब आप सॉल्व करके देख लोगे। मैंने इस क्वेश्चन को 3-4 बार सॉल्व कराया हुआ है पहले, भाई ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन कई जो देख रहे हैं वो कहेंगे कहाँ करवाया है, तो अपने चैनल पर ही करवाया है, और कहाँ करवाया, ये कम ज़्यादा वाले, ये जो रुपए अधिक वाले, ये सारे प्रश्न है ना आपको पहले करवाए हुए हैं। कि मैंने अभी देखो अभी वो वाला प्रश्न बताया, फिर ये वाला प्रश्न बताया कि कौन किससे कम है कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे तो क्या आ रहा है कम आ रहा है, कौन किससे क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है। बात समझ आई क्या। ऐसे प्रश्न बहुत मेरे को लगता है हलवा प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप मेरे को लगता है आप आराम से कर लोगे। ये हर टाइप का प्रश्न मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया है, हर टाइप का। कोई भी प्रश्न देखो, क्वेश्चन कम लेकर आए हैं, क्वेश्चन क्या लेकर आए थे भी कम, पर मेरे को लग रहा है क्वेश्चन लेकर आए हैं सिलेक्टेड। अपने क्वेश्चन क्या लेकर आए हैं सिलेक्टेड, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक प्रश्न मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं रिवाइज। फिर भी आपको लगता हो कि सर कि हमारा तो वो एक टॉपिक अच्छे से भी कवर नहीं हुआ, या कोई आपके पर्टिकुलर डाउट हो, तो आपको मैंने कह ही रखा है कि ये आपको पता, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कोई भी जो क्वेश्चन भेज रहा है उसको उसका जवाब मिल रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं अपने आप देख लूँगा और आपको क्या कहते हैं उसको वो करवा दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है भी, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की क्लासेस आप
आप रेगुलर देखते रहो, और एक महा मैराथन आएगी, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, वो जल्दी आ रही है मैराथन अपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।